अहम खबरों में खुश आमदीद। 21 जून 2023। नई रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग हिमालयाई ग्लेशियर्स को 80% तक सुखेड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुकुश हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में ग्लेशियर्स गैर मामूली शरह से पिघल रहे हैं और अगर ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में तेजी से कमी न की गई तो इस सदी में उनका हजम 80% तक कम हो सकता है। काठमांडू में कायम इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की मंगल को रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि आने वाले बरसों में सैलाब और बर्फानी तौदे मजीद बढ़ेंगे और ताज़ा पानी की दस्तयाबी तकरीबन 2 बिलियन लोगों के लिए मुतासिर होगी जो 12 दरियाओं के बाव में रहते हैं। पहाड़ों में हिंदुकुश के हिमालयाई सिलसिलों में बर्फ इन दरियाओं के लिए पानी का एक अहम जरिया है जो एशिया के 16 ममालिक में से गुजरते हैं और पहाड़ों में 240 मिलियन और नीचे की तरफ 65 बिलियन लोगों को मीठा पानी फराहम करते हैं। नकल मकानी की माहिर और रिपोर्ट की मुसन्निफीन में से एक अमीना मार्जुन ने कहा, उन पहाड़ों में रहने वाले लोग जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में कुछ भी हिस्सा नहीं डाला है वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं। मौजूदा मुवाफ़क़त की कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाफ़ी हैं और हमें इंतहाई तशवीश है कि ज़्यादा ताउन के बगैर ये कम्युनिटीज़ इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। मुख्तलिफ पहले रिपोर्ट्स ने पाया है कि क्रायोस्फीयर ज़मीन पर बर्फ़ से ढके हुए इलाके मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। हालिया तहक़ीक़ से पता चला है कि माउंट एवरेस्ट के ग्लेशियर्स मिसाल के तौर पर सिर्फ पिछले 30 सालों में 2,000 साल की बर्फ खो चुकी है। हम पहली बार इस पहाड़ी इलाके में पानी, माहौलियाती निज़ाम और मुआशरे के साथ क्रायोस्फीयर की तब्दीली के दरमियान रवाबित का नक्शा बनाते हैं। मंगल की रिपोर्ट के अहम नताइज में से ये है कि हिमालय के ग्लेशियर्स 2010 से गुज़िश्ता दहाई के मुकाबले में 65% तेज़ी से गायब हुए हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ के ढकने में कमी के नतीजे में नीचे की तरफ रहने वाले लोगों के लिए ताज़ा पानी में कमी आएगी। इस तहक़ीक़ से पता चला है कि उन पहाड़ों पर मौजूद 200 ग्लेशियर झीलों को ख़तरनाक समझा जाता है और इस खत्ते में एक नुमाया इजाफा देखा जा सकता है। बर्फ़ानी झील का सैलाब सदी के आखिर तक। इस तहक़ीक़ से पता चला है कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कम्युनिटीज़ मौसमियाती तब्दीलियों से दुनिया के बहुत से दूसरे हिस्सों से कहीं ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इसका कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिंदुकुश हिमालयाई खित्ते के ग्लेशियर्स, बर्फ़ और परमाफ्रॉस्ट में तब्दीलियां बेमिसाल और बड़ी हद तक नाकाबिल वापसी है। मौसमियाती तब्दीली के असरात को हिमालयाई कम्युनिटीज़ कभी कभी शदीद तौर पर महसूस करते हैं। इस साल के शुरू में हिंदुस्तानी पहाड़ी शहर जोशीमठ डूबने लगा और रिहायशियों को दिनों के अंदर मुंतकिल होना पड़ा। इन खतों में एक बार बर्फ पिघलने के बाद इसे इसकी जिमी हुई शक्ल में वापस लाना बहुत मुश्किल है। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के डायरेक्टर पाम पियर्सन ने कहा, जो इस रिपोर्ट में शामिल नहीं थे। इसने मजीद कहा, यह समंदर में एक बड़े जहाज की तरह है। एक बार बर्फ चलने लगती है, इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा ग्लेशियर्स के साथ, खास तौर पर हिमालय के बड़े ग्लेशियर्स, एक बार जब वो बड़े पैमाने पर खोना शुरू कर देते हैं तो ये एक तवील अरसे तक जारी रहेगा, इससे पहले कि यह मुस्तहकम हो जाए। पियर्सन ने कहा कि ज़मीन की बर्फ, परमाफ्रॉस्ट और बर्फ के लिए इंतहाई अहम है कि गर्मी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद किया जाए, जिस पर 2015 की पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक किया गया था। मुझे ये एहसास है कि ज़्यादातर पॉलिसी साज मकसद को संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन क्रायोस्फीयर में नाकाबिल वापसी तब्दीलियां पहले से ही रूनुमा हो रही हैं, उन्होंने कहा। यूनान का बहरी जहाज। बेहतर जिंदगी के मुतलाशी पाकिस्तानियों की दिल दहला देने वाली कहानियां। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने 12 पाकिस्तानियों की बाजियाबी की तस्दीक कर दी। मेरा भतीजा शहबाज महमूद सऊदी अरब में हज्जाम का काम करता था।
जहां से इसने अच्छा पैसा कमाया। ताहम इसके बाद इसने यूरोप जाने का मंसूबा बनाया और सऊदी अरब में रहते हुए इंतजामात को हतमी शक्ल दी। ये बात आज़ाद जम्मू व कश्मीर के ज़िला कोटली के कील सेक्टर के रिहायशी खुशहाल खान ने बताई, जिसने दावा किया कि उनका भतीजा शहबाज 3 हमसाया नौजवानों चौधरी आज़ाद, चौधरी नासिर और नबील बट समेत लापता अफराद में शामिल थे। यूनानी जहाज के तबाह होने का सानिया। वो याद करते हैं कि शहबाज को अपने मंसूबे पर अमल करने से न सिर्फ उनके वालिद ने बल्कि हर इस शख्स ने मना किया था जो इसके बारे में जानते थे। ताहम खान ने कहा, तकरीबन 2 माह कबल शहबाज सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आए, सिर्फ 5 दिन घर पर रहे और फिर यूरोप का सफ़र शुरू किया। खान के मुताबिक शहबाज के 2 बच्चे हैं और वो अपने ख़ानदान का वाहिद कमाने वाला था। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहबाज ने अपने घर से निकलने से पहले अपने ख़ानदान को जहाज़ में सवार होने के बारे में आगाह कर दिया था। अगर चीन और अमेरिका ताल्लुकात को मामूल पर लाते हैं। बकौल जावेद नकवी। जॉन मिलगर ने एक दस्तावेजी फिल्म में चीन के खिलाफ अमेरिकी जंग के बारे में खबरदार किया। ऐसे लोग हैं जिन्हें खदशा है कि ये चीन और भारत के दरमियान जल्द फूट सकता है। दोनों मंजरनामे दुरुस्त हो सकते हैं और उम्मीद है कि दोनों गलत हैं। ये कि आलमी मईशत तेज़ी से कसाद बाजारी से दोचार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता और रूस और यूक्रेन के अलमनाक तनाज़ा में अपना हाथ न देखना बेहुदा होगा। ताहम इस हफ्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका के पहले सरकारी दौरे के मौके पर बीजिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन को देखना दिलचस्प था, जो बरसों में किसी अमेरिकी अहलकार का चीन का सबसे आला तरीन दौरा है। कैसे एक एजाज़ दिया गया था। सदर शी जिनपिंग के साथ गैर तयशुदा मुलाकात हालिया तारीख के सामान के बावजूद ये इशारा दे सकता है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ कहाँ रहना चाहते हैं। मज़ीद बरा 11 तकरीबन यकीनी तौर पर इस साल नवंबर में सैन फ्रांसिस्को में होने वाले एपिक इजलास में शिरकत करने का मंसूबा बना रहे हैं, इस वक्त जब अमेरिकी सदारती दौर में गर्मी बढ़ रही होगी। जी के दौरे में सदर जो बाइडन के इंतखाबी हिसाब किताब के लिए स्पिन ऑफ को रियायत नहीं दी जा सकती। इस खबर पर मुनहसर है कि ब्लिंकन चीन के आला सिफारतकारों और खुद जी के साथ मुलाकातों से घर पहुंचा है। हकीकत यह है कि बिल गेट्स को शी के साथ मुलाकात की इजाज़त दी गई। ब्लिंकन की आमद से एक दिन पहले इस तरफ इशारा कर सकता है कि चामिर के ताल्लुकात के लिए रोटी का मक्खन है। इस रफ्तार को तक़वियत देने के लिए एल्विन मस्क ने चीन की तारीफें गाते हुए बीजिंग छोड़ दिया। मौजूदा हिंदुस्तानी निज़ाम के बरक्स, जो हर अहम सफारती पैगाम रसानी या इक़्तिसादी मुज़ाकरात के लिए मिस्टर मोदी पर इन्हिसार करता है, चीनी कई महाज़ों और मुख्तलिफ सतहों पर काम करते हैं। चीन के वज़ीर आज़म ने जर्मनी और फ्रांस के अहम दौरों का आगाज़ किया, जबकि उनके वज़ीर ख़ारजा ने ब्लिंकन के साथ डील की। मकासद में से एक यूरोप को इस खतरे की याद दिलाना है जो उसने यूक्रेन पर अमेरिकी कुत्ते की सीटी की बेफिक्री से पैरवी करते हुए ज़्यादातर मामलात में जोशो खरूश से कम है। ब्लिंकन मुज़ाकरात का मादा कुछ भी हो, बीजिंग ने तीर मारने के लिए अपनी निगाहें चलती हुई मछलियों की आंखों पर मरकूज कर रखी हैं। माशी नुक्ता नज़र की आर्जी डी लिंकिंग नज़र आती है। इस हकीकत पर गौर करें कि जबकि यूएस फेड ने इस बार अपनी शरह सूद में इजाफा नहीं किया है, जो कि कुछ हद तक माशी इस्तेहकाम का इशारा दे रहा है, बाइडन के कानों में मौसीकी सुनाई दे रही है। यूरोपीय बैंकों को अपनी अफरात ज़र का मुकाबला करने के लिए शरहों में मज़ीद इजाफा करना पड़ा। इस अफरा-तफरी में चीनी निस्बतन सबसे ज़्यादा मुरत्तब नज़र आ रहे हैं। ब्लिंकन की बातों का मादा कुछ भी हो, बीजिंग ने महाभारत के जंगजू शहजादे अर्जुन की तरह तीर मारने के लिए अपनी निगाहें चलती मछलियों की आंखों तक महदूद कर रखी है। मछली ताइवान है, जो 11 की सदारत के लिए एक गैर गुफ्त और शनीद हकीकत है। फिर भी चीनी पूरी तंदही से मोदी के दौरे की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली की तरफ कोई वाज़ेह अदावत के बगैर। दी ग्लोबल टाइम्स चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तहत काम करता है। वाशिंगटन के साथ हिंदुस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर मकाले में 2 मुफीद तबसरे थे। एक जेब कार्टून में एक हाथी और एक पांडा को रंग में बॉक्सर्स के तौर पर दिखाया गया है,
दस्ताने पहने हुए हैं और एक दूसरे पर जाने की दौड़ लगा रहे हैं, जबकि अंकल सैम रेफरी का किरदार अदा कर रहे हैं, अगरचे रन के बाहर से हो, चीख रहे हैं, लड़ो, लड़ना, लड़ो। इसमें कोई गलती नहीं है कि दोनों बॉक्सर किसकी नुमाइंदगी करते हैं। इस दौरे पर एक अलग तबसरे में मकाले ने हिंदुस्तान की सनती सलाहियत और उसके बढ़ते हुए माशी मसाइल की तारीफ की। इसके पास कुछ कारामद मशवरे भी थे जिन्हें गैर ज़रूरी करार देकर मुस्तरद किया जा सकता था अगर उसने कई खानों पर निशान न लगाया हो जो कि पूरे हिंदुस्तानियों के लिए तशवीश का बाइस है।